हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई एम धर्मेंद्र कुमार और सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री के चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स के डिमांड पर आज हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का हिंदी होता है प्रासरण, ऑस्मोटिक प्रेशर का हिंदी होता है प्रासरण दाब, और रिवर्स ऑस्मोसिस का हिंदी होता है विपरीत प्रासरण, या इसको हम लोग प्रतिलोम प्रासरण भी कहते हैं। इन तीनों को समझने के लिए हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल अच्छी तरीक़ा से समझ लेना होगा, जिससे हम लोग तीनों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे। वो एग्जाम्पल है डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि विपरीत प्रासरण से समुद्र जल को पीने योग्य बनाना। अगर हम इस एग्जाम्पल को बेहतरीन ढंग से अगर समझ लें तो इसी के अंतर्गत हम लोग प्रासरण भी समझ जाएंगे, प्रासरण दाब भी समझ जाएंगे और विपरीत प्रासरण को भी समझ जाएंगे। इसको समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं और ये कंटेनर 2 पार्ट में डिवाइड रहता है थ्रू SPM। इसका फुल नेम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। यह ऐसा झिल्ली होता है जो अपने से होकर किसी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट को पास होने देगा, पर उसके सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा। यानी कि अगर हम कोई शुगर सॉल्यूशन को इससे पास कराएं तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुगर सॉल्यूशन के सिर्फ वाटर पास करेगा, उसका शुगर पार्टिकल पास नहीं करेगा। यह जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप होता है आपका नेचुरल और सेकंड टाइप होता है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल जो झिल्ली होता है उसको हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं वनस्पति का छाल, जंतु का चमड़ा, और जो आर्टिफिशियल होता है उसको हम लोग लैब में तैयार करते हैं, जैसे कॉपर फेरोसेनाइड की झिल्ली, कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली, उसको भी हम ये अर्धपारगम्य झिल्ली की जगह पर यहाँ यूज कर सकते हैं। ये सब झिल्ली अपने से होकर किसी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट को तो पास होने देगा, बट सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा। तो इस तरीक़ा से हम इस कंटेनर के एक साइड में डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेते हैं जिसका हिंदी होता है तनु विलयन, और दूसरे साइड में हम कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन को लेते हैं जिसका हिंदी होता है सांद्र विलयन। ये दोनों सॉल्यूशन जो होता है बाय SPM एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सांद्र विलयन के पर हम लोग यहाँ पर जो ये ट्यूब है एक पिस्टन लगा देते हैं। अब जो है कुछ देर जब हम वेट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि यह जो पिस्टन है ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका सॉल्वेंट कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर स्वतः फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है थ्रू SPM। यानी कि ये जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसका जो सॉल्वेंट है ये फ्लो होता है स्वतः थ्रू SPM कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, और इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ये हमारा यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। ऑस्मोसिस, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑस्मोसिस का डिफिनीशन क्या है। तो ऑस्मोसिस का हिंदी होता है प्रासरण, और इसका डिफिनीशन हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तनु विलयन का सॉल्वेंट स्वतः थ्रू SPM सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होकर के पत्ती को साम्यावस्था में ला देता है। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है इसका कि ऑस्मोसिस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें तनु विलयन का सॉल्वेंट अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाहित होकर सांद्र विलयन की ओर पत्ती को साम्यावस्था में ला देता है, तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जो है पत्ती के साम्यावस्था में आने का अर्थ क्या है? इसका साम्यावस्था का इंग्लिश होता है इक्विलिब्रियम। तो जब ये सॉल्वेंट
तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होगा तो तनु विलयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और जो इधर सॉल्वेंट आने की वजह से जो सांद्र विलयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो हमारा एक पार्टिकुलर टाइम पर ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा। अब हम लोग अभी अभी देखें कि ऑस्मोसिस तभी संभव है जब एक डाइल्यूट सोल्यूशन हो और दूसरा कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन हो और एसपीएम के थ्रू वे एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो एक पार्टिकुलर टाइम पर जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा तो ना इसका सॉल्वेंट उधर जा पाएगा ना उसका सॉल्वेंट इधर आ पाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीका से उस कंडीशन पर हमारा ऑस्मोसिस जो है स्टॉप हो जाएगा, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब जो है अगर ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा हो, सपोज ऐसा मान लीजिए कि अगर ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है थ्रू एसपीएम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो हो रहा हो, तो ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। बट अगर हम इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई कर दें और इतना एक्सेस प्रेशर अप्लाई करें कि यह पिस्टन जो है स्टॉप हो जाए, तो यहां पर जो है हम इस पिस्टन पर हम एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दे रहे हैं, प्रेशर एक्सेस प्रेशर, और उस प्रेशर के वजह से ये पिस्टन क्या करते हैं हम लोग कि स्टॉप कर देते हैं। जब पिस्टन स्टॉप करेंगे तो प्रेशर किस पर लगेगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर लगेगा। जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर लगेगा, जो सॉल्वेंट इधर फ्लो हो रहा था उसका फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, और जब इसका फ्लो होना इधर स्टॉप हो जाएगा तो फिर आपका ऑस्मोसिस भी स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑस्मोसिस क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस कब स्टॉप होगा? जब हम इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इस तरीका से जो प्रेशर हुआ वो कौन सा प्रेशर बोला जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हिंदी में प्रासरण दाब कहते हैं। तो प्रेशर जो एक्सेस लगता है यह इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रासरण दाब का हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? तो प्रासरण दाब का डिफिनेशन हम यहां से लिख सकते हैं कि सांद्र विलयन पर आरोपित वह दाब, यह सांद्र विलयन है और इस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो सांद्र विलयन पर आरोपित वह दाब जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर दे उसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, ये सॉल्वेंट जो इधर जा रहा था इसका जाना यहाँ स्टॉप हो गया, और जो है ये जो फ्लो हो रहा था अब ये फ्लो नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑस्मोसिस जो है स्टॉप हो गया। और स्टॉप करने वाले ऑस्मोसिस के ही प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रासरण दाब कहते हैं। तो फिर से एक बार डेफिनेशन को हम रिपीट कर दे रहे हैं। सांद्र विलयन पर आरोपित वह दाब जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर दे, तो उस दाब को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि प्रासरण दाब कहते हैं। तो क्लियर है डेफिनेशन। अब मान लीजिए कि आपका इस प्रेशर पर तो हमारा ये जो सॉल्वेंट इधर फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो गया, ऑस्मोसिस भी स्टॉप हो गया। लेकिन अगर हम और ज्यादा प्रेशर लगा दें, मतलब कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अगर आप इस सांद्र विलयन पर अप्लाई कर देते हैं तो पिस्टन नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये पिस्टन नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है थ्रू एसपीएम
ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर फ्लो होने लगेगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। और इस सॉल्वेंट फ्लो कैसे हो रहा है? तो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि यहां पर जो ऑस्मोसिस जो अब हो रहा है वो उल्टा हो रहा है कि ऑस्मोसिस का रूल है कि ऑस्मोसिस डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, बट यहां पर जब हम कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर देन प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर ऑस्मोसिस कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस ऑस्मोसिस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि इसका नाम है, अब ऑस्मोसिस ना कह करके इसको हम लोग कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग शॉर्ट में आरओ भी कहते हैं, आरओ। बहुत सारे लोगों के घर में आरओ होगा जिससे आप इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वही आरओ है। उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस होता है। हम देखेंगे कैसे रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम लोग प्योर कर सकते हैं इम्प्योर वाटर को। अब जो है रिवर्स ऑस्मोसिस के डिफिनीशन देखते हैं कि क्या होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस हिंदी हुआ विपरीत परासरण। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब हो रहा है? जब हम इस कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन पर प्रेशर लगा रहे हैं, और जो ये प्रेशर है, यह प्रेशर जो है ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि हमारा जो P है, यहां लिख सकते हैं कि प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यह कहां अप्लाई हो रहा है? तो ऑन अप्लाई ऑन द कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। ये प्रेशर कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन पर अप्लाई हो रहा है। तो डिफिनीशन देखते हैं विपरीत परासरण का। तो सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर सांद्र विलयन का सॉल्वेंट अर्धपरागम झिल्ली से होकर तनु विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि प्रतिलोम परासरण। और भी अगर शॉर्ट में इसको डिफिनीशन को देना चाहें तो आप सीधे लिख सकते हैं कि सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर ऑस्मोसिस सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी कि प्रतिलोम परासरण कहते हैं। अब जो है हम लोग कुछ ऑस्मोसिस के डिफिनीशन को देखते हैं कि फिर ऑस्मोसिस ये तो हो गया कि आपको रिवर्स ऑस्मोसिस का डिफिनीशन हो गया। लेकिन ऑस्मोसिस के डिफिनीशन देखने से पहले एक बात जो हम बोले थे आपको कि जो आरओ है, ये इसका फुल नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो बहुत सारे लोगों के घर में होता है, और उसमें हम लोग इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हम लोग शुरू में दिए हैं कि डिग्लिनेशन ऑफ सी वाटर। अगर हम सी वाटर को पीने योग्य बनाना चाहें तो हम कैसे आरओ से बनाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस से बनाएंगे। तो एक तरफ हमने क्या किया यहाँ पर कि सी वाटर ले लिया। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं हम सी वाटर, ये लिखे हुए हैं सी वाटर। और दूसरे तरफ हमने क्या किया कि प्योर वाटर को हमने ले लिया। इधर जो है हमारा प्योर वाटर है। और ये दोनों अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है। आपका
प्योर वाटर और सी वाटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो सी वाटर होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, जो प्योर वाटर है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, और दोनों जो है अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो फिर तो यहाँ ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, और ऑस्मोसिस जो होता है डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। यानी कि इनिशियली अगर हम इस पर प्रेशर न लगाएं तो हमारा जो ये प्योर वाटर है, ये सॉल्वेंट जो है इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि प्योर वाटर सी वाटर में जाना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे ओस्मोसिस। लेकिन अगर हम इस पिस्टन पर प्रेशर लगा दें, तो अगर हम पिस्टन पर प्रेशर लगा करके पिस्टन को अगर रोक देते हैं तो फिर तो ये सॉल्वेंट जो इधर जा रहा था वो आपका स्टॉप हो जाएगा, और ओस्मोसिस जो है ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस ओस्मोसिस को स्टॉप करने वाले प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर देन प्रेशर अप्लाई करें इस सॉल्वेंट पर, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर, हमने क्या किया कि यहां पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ग्रेटर देन प्रेशर हमने अप्लाई किया, जिससे पिस्टन नीचे की ओर आने लगा। और जब पिस्टन नीचे की ओर आने लगेगा तो ये प्रेशर किस पर लग रहा है, सी वाटर पर लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पर लग रहा है। तो फिर तो इस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का सॉल्वेंट डाइल्यूट सोल्यूशन की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो सॉल्वेंट है वो अब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन की ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर फ्लो होना स्टार्ट हो गया सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, और जिसकी वजह से हमारा जो यह लेयर है प्योर वाटर का इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑस्मोसिस में डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रोसेस होता है, लेकिन यहां जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन कर रहा है, तो यहां पर तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गया। इसको कहते हैं हम लोग आरओ। अब जब ये इधर सॉल्वेंट आएगा, ओनली सॉल्वेंट नो सोलूट, क्योंकि अर्धपरागम झिल्ली वैसी झिल्ली होती है जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, सोलूट को पास नहीं होने देगा। तो सी वाटर का ओनली वाटर सिर्फ इधर आएगा और उसका कोई भी पार्टिकल्स इधर नहीं आ पाएगा। तो यहां पर अब जब ये लेयर बढ़ेगा तो ये लेयर बढ़ने के बाद ये ट्यूब में आएगा वाटर, और ट्यूब में आने के बाद ये यहां से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और इस कंटेनर में जो वाटर कलेक्ट होगा वो वाटर आपका प्योर होगा, प्योर वाटर हो गया। तो आपने क्या देखा कि यहां सी वाटर आप लिए थे, बट इस कंटेनर में आपका वो प्योर वाटर के रूप में कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं ताकि अच्छा समझ में आ जाए आपको कि एक तरफ हमने सी वाटर लिया है, एक तरफ हमने प्योर वाटर लिया है, और क्या होगा कि अगर हम प्रेशर नहीं लगाएंगे तो फिर तो ऑस्मोसिस डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब हम प्रेशर लगाएंगे, वो भी प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ग्रेटर देन प्रेशर लगाएंगे, तो फिर आपको सी वाटर का ओनली वाटर थ्रू एसपीएम प्योर वाटर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो है ये रिवर्स ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू इस सी वाटर का जो ओनली वाटर है वो इस प्योर वाटर में आकर के मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे लेयर बढ़ेगा और इस ट्यूब से होते हुए ये वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में यहाँ पर कन्वर्ट करके कलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग कुछ ऑस्मोसिस का डिफिनेशन एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल हो गया हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का, सी वाटर का डिफिनेशन, लेकिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऑस्मोसिस का देखते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख चुके हैं। ये जो है एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का फर्स्ट में कि वाटर प्यूरिफाई बाय पार्टिकुलर फिल्टर थ्रू ऑस्मोसिस, मतलब कि अगर किसी वाटर को प्योर करना है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम
आरओ के थ्रू ही करेंगे। हमारा जो है मार्केट में बहुत सारे ऐसे फिल्टर मिलते हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिक लेस फिल्टर होते हैं, और स्टील के फिल्टर होते हैं, फाइबर के फिल्टर होते हैं। जो इलेक्ट्रिक लेस फिल्टर होते हैं उसमें मेम्ब्रेन होता है, 2 पार्ट में वो कंटेनर रहता है और उसमें मेम्ब्रेन लगा रहता है। वो मेम्ब्रेन जो है अर्धपरागम झिल्ली का कार्य करता है, वो मेम्ब्रेन जियोलाइट कराता है। अगर हम ऊपर वाले पार्ट में जब हम वाटर को डालते हैं तो उस मेम्ब्रेन से होते हुए नीचे वाले पार्ट में हमारा वाटर कलेक्ट होना स्टार्ट होता है, और जो नीचे वाले पार्ट में जो वाटर कलेक्ट होगा वो हमारा प्योर होगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है सिर्फ वाटर को पास होने देगा, उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे उसको पास नहीं होने देंगे। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है वाटर प्यूरिफाई बाय पार्टिकुलर फिल्टर थ्रू ऑस्मोसिस। तो थ्रू ऑस्मोसिस ही तो होता है, उसी को तो हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब जो है एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रखे हैं कि प्लांट टेक वाटर फ्रॉम रूट थ्रू ऑस्मोसिस। इसका मतलब हुआ कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों से पानी को कैसे ले लेते हैं। तो जो जड़ होता है वो आपको अर्धपरागम झिल्ली की तरह कार्य करता है, और जो पौधा के अंदर जो लिक्विड है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो मिट्टी में पानी डालते हैं वो डाइल्यूट है। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है मिट्टी का जो पानी है, जो वाटर है, वो पेड़ के अंदर जो लिक्विड है थ्रू रूट इंटर करने लगेगा, क्योंकि हमारा जो है मिट्टी में वाटर जो है डाइल्यूट है और पौधा के अंदर जो लिक्विड है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो रूट है वो एसपीएम है। तो हमारा ऑस्मोसिस जो है डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। तो हमारा जो वाटर है पौधा के अंदर ऑस्मोसिस उसका होना स्टार्ट हो जाएगा और वो पौधा में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लांट टेक वाटर फ्रॉम रूट थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि जो प्लांट है रूट से जो वाटर लेता है थ्रू ऑस्मोसिस लेता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम दे रखे हैं कि ग्रीन वेजिटेबल इज फ्रेश्ड बाय वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। आप देखते होंगे कि जो ग्रीन वेजिटेबल होता है अगर उसके अंदर के जो लिक्विड है अगर वो सूख जाता है धूप में तो फिर उसका फ्रेशनेस कम हो जाता है। तो हम लोग अगर उस पर वाटर को डाल दें या उसको वाटर में डुबो दें तो फिर से वो फ्रेश दिखने लगता है, फ्रेश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल है उसके अंदर जो लिक्विड है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जो ग्रीन वेजिटेबल के जो सेल हैं वो आपका अर्धपरागम झिल्ली है। तो वो सेल के थ्रू दोनों कांटेक्ट में आता है, वाटर और ग्रीन वेजिटेबल के अंदर के लिक्विड। अब दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर ऑस्मोसिस डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होने लगता है, यानी कि वाटर जो है सेल से होकर के ग्रीन वेजिटेबल के अंदर इंटर करने लगता है, जिससे उस अगेन फ्रेशनेस उसमें आ जाता है। तो ये जो है हमारा ग्रीन वेजिटेबल इज फ्रेश्ड बाय वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि उसको हम लोग थ्रू ऑस्मोसिस फ्रेश कर सकते हैं। अब जो है एक बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जांपल दे रखे हैं हम, एग इज पुटेड इन द बोतल थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि बड़ा ही इंटरेस्टेड एग्जांपल है, आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये बोतल है, और एक हम एग ले रखे हैं, ये एग है, और इस एग को इस बोतल में रखना है। कैसे रखिएगा? आपको एग को तोड़ना नहीं है, ना ही आपको बोतल को तोड़ना है, आपको बिल्कुल इसको इसके अंदर रख देना है। तो थोड़ा अजब लग रहा है ना बात कि कैसे ऐसा संभव है, इसका तो मुंह काफी छोटा है और एक बड़ा है, कैसे रखेंगे? तो बिल्कुल इजली हम रखेंगे, किससे? तो थ्रू ऑस्मोसिस। अब देखिए कैसे हम थ्रू ऑस्मोसिस रखेंगे।
तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम एस्टिक एसिड लेंगे और इसमें इस एक को डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ा देर छोड़ देंगे। उसके बाद उसको धीरे धीरे बाहर निकाल करके धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसके जो ऊपर के जो सेल होंगे उसको हटा देंगे हम। उससे की वजह से ये टूटेगा नहीं अंडा, सिर्फ साफ हो जाएगा ऊपर से, उसका जो है परत जो है वो हट जाएगा, ऊपरी परत हट जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। अब हम करेंगे क्या कि इसको हम एक कंटेनर में साल्ट का कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। ये है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। नमक का गाढ़ा घोल बनाएंगे और इसके अंदर इसको हम डालेंगे। जब इसके अंदर जब ये डालेंगे तो जो एग है उसके अंदर तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, अब बाहर में कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, और जो ये इसका ऊपरी सतह है वो अर्धपरागम झिल्ली का कार्य कर रहा है। तो ये दोनों जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, एक कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, और यहां पर जो है ये अर्धपरागम झिल्ली का कार्य कर रहा है, अंडा का बाहरी परत। तो यहां जो ओस्मोसिस होगा कैसे होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर अंदर के लिक्विड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओस्मोसिस कैसा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब लिक्विड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा तो अंडा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बिल्कुल। तो यहां पर जो है ये अंडा जो है काफी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये इतना छोटा सा हो जाएगा ऐसे। और इसको हम क्या करेंगे कि इजिली यहां पर हम लाएंगे और इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद ये क्या होगा, इसके अंदर ऐसे आ जाएगा ये। अब हम करेंगे क्या कि इसके अंदर हम अगेन वाटर डाल देंगे। तो वाटर डालने से क्या होगा, यहां अगर हम वाटर डालते हैं तो वाटर डालने से अंदर में तो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन है वाटर के कंपेयर में, और वाटर जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो ओस्मोसिस यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाटर जो है इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके चलते ये जो एग है वो एक्सपेंड हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर ऐसे ये बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे। इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, और हम इस बोतल को उल्टा कर देंगे तो इसका पानी नीचे गिर जाएगा, और किसी को दिखाएंगे तो उसको मैजिक लगेगा कि ये अंडा जो है बोतल के अंदर आया कैसे। अगर आपने डाल दिया बोतल के अंदर और आप बोलिए किसी से आप इसको निकाल के दिखाओ, हम तो डाल के दिखाएं, आप निकाल के दिखाओ इसको, ना बोतल को तोड़ना है ना अंडा को तोड़ना है, तो वो तो सोचना पड़ जाएगा कैसे निकालें। लेकिन आप जिस तरह से डाले हैं उसी तरह से बिल्कुल इजीली आप बाहर निकाल सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कि आपने इसके अंदर साल्ट का कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन डाल दिया, बहुत ही गाढ़ा नमक का घोल बना करके इसके अंदर आपने डाल दिया, तो उसके कंपेयर में अंदर का जो लिक्विड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, और यहां भी अगेन ओस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन एसपीएम के थ्रू कांटेक्ट में आते हैं तो वहां ओस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है, और जो एग का जो ऊपरी परत है वो एसपीएम का वर्क करता है और अर्धपरागम झिल्ली का वर्क करता है। तो यहां पर जो है ओस्मोसिस होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि ये बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये बाहर आना स्टार्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत काफी छोटा हो जाएगा ये, इस तरीके से छोटा हो गया। और इसको जब हम उल्टा करेंगे तो फिर तो ये लिक्विड भी बाहर, ये जो साल्ट का जो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन है वो भी बाहर आएगा, साथ में ये आपका एग भी बाहर आ जाएगा, और एग जब बाहर आया
तो फिर वही आप प्रोसेस करो, इस छोटा सा एक को क्या करो कि वाटर डाल दो इसके अंदर। जब वाटर आप डालोगे तो अंदर में तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, अब बाहर में क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो यहां पर भी ऑस्मोसिस अगेन स्टार्ट हो जाएगा, और जो है डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, क्योंकि बाहर में आपने वाटर डाल रखा है तो वाटर तो डाइल्यूट है, अंदर में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो फिर ये वाटर थ्रू ऑस्मोसिस ये एक के अंदर जाएगा, और जिसके चलते एक एक्सपेंड कर जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो जब यहां पर एक बड़ा हो जाएगा तो आप दिखा सकते हैं कि देखिए हमने बोतल से एक को बाहर निकाल दिया। तो ये है ऑस्मोसिस का कुछ एग्जाम्पल। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें